आइए हम एक अच्छे इंसान से मिलते हैं। आप सोचते हैं कि आप अच्छे हैं? ये इंसान सच में अच्छा है। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ सही करने की। ये इतने अच्छे हैं कि अगर अच्छे लोगों की लाइन स्वर्ग पे लगाएं तो वो सबसे पहले आएंगे। अरे छोड़ो यार। तो श्रीमान बताइए, क्या आपने 10 आज्ञाओं का पालन किया है? काफी हद तक। क्या आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर हम इन 10 आज्ञाओं को देखें तो? देखते हैं आप सही में कितने अच्छे हैं। ठीक है। अच्छा, ये रहा पहला आज्ञा, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो श्रीमान, क्या कभी आपने झूठ बोला है? हाँ, आज के जमाने में कौन झूठ नहीं बोलता है। तो जो झूठ बोलता है उसे आप क्या कहते हैं? झूठा। ठीक है, एक और आज्ञा देखते हैं, आपको चोरी नहीं करनी चाहिए। क्या आपने कभी कुछ चुराया है? नहीं। पर अभी आपने कहा कि आप झूठे हैं। हाँ ठीक है, मैंने कुछ मिठाइयाँ चुराई थी जब मैं छोटा था। और जो चोरी करते हैं आप उसे क्या बुलाते हैं? चोर। और एक आज्ञा देखते हैं, आपको व्यभिचार नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत आसान है, मैं तो कभी किसी लड़की को नहीं देखता। ओए तेरी। यीशु ने कहा कि अगर आप वासना की आंखों से किसी औरत को देखते हैं तो आपने पहले से ही अपने दिल में उसके साथ व्यभिचार कर चुके हैं। ठीक है। आप व्यर्थ में अपने प्रभु परमेश्वर का नाम नहीं ले सकते। क्या आपने कभी प्रभु का नाम अभिशाप देने के लिए इस्तेमाल किया है? यही श्रीमान, इसे निंदा बोला जाता है। प्रभु ने आपको जीवन, सांस और वो सब कुछ दिया है और आपने उनका नाम मिट्टी में मिला दिया। तो आपने स्वीकार किया कि आप एक झूठे, एक चोर, एक निंदा करने वाले और एक व्यभिचारी हैं। और ये 10 आज्ञाओं में सिर्फ 4 ही हैं। ठीक है, मैं सही नहीं हूँ। ठीक है, मगर वास्तव में ये उससे भी बुरा है। सोचिए, यदि आपके दिमाग में एक चिप डाल दिया जाए जिससे आपके सभी निजी विचार रिकॉर्ड हों 1 हफ्ते के लिए, और फिर एक विशाल फिल्म के पर्दे पर उन विचारों को आपके दोस्तों और परिवार को दिखाया जाए। वो तो शर्मनाक होगा। मैं जानता हूँ। बाइबल कहता है कि प्रभु सब कुछ जानते हैं, यहाँ तक कि आपके दिल के गुप्त विचार भी। ठीक है, पर कुछ लोगों की तुलना में मैं संत हूँ। सही है, लेकिन मापदंड प्रभु का कानून है, अन्य लोग नहीं। यदि आप एक दिन में 5 पाप करते हैं तो 1 वर्ष में 1825 पाप कर चुके होंगे। और आप 70 साल जीवित रहे तो आपने 1,27,000 बार प्रभु का कानून तोड़ा है। और आपको न्याय के दिन हर एक पाप का जवाब देना होगा। और बाइबल का कहना है कि हम में से प्रत्येक को अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा। लेकिन प्रभु मुझे माफ कर देंगे, सही है ना? चलो इसे अदालत में देखते हैं। अरे देखो, मैं जानता हूँ कि मैं कानून तोड़ता रहता हूँ। क्या तुम इसे अनदेखा नहीं कर सकते? केवल एक भ्रष्ट जज ही यह कर सकता है। एक अच्छा न्यायाधीश ये कहेगा, न्याय की मांग है कि आप अपने अपराधों के लिए भुगतान करेंगे। प्रभु एक भ्रष्ट जज नहीं है, वह एक पवित्र और धार्मिक जज है। वह पाप से नफरत करते हैं। यीशु ने चेतावनी दी है कि फैसले के दिन में जो भी प्रभु के खिलाफ पाप करेगा वह उचित रूप में एक भयानक नरक नामक जगह में पाया जाएगा। उसे अनंत काल तक कोई नहीं बचा सकता है। तो फिर कोई स्वर्ग में कैसे जा सकता है? सिर्फ एक ही रास्ता है। प्रभु ने जगत से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेजा एक परिपूर्ण जीवन जीने के लिए। उन्होंने कभी भी पाप नहीं किया, एक बार भी नहीं। तब यीशु ने अपने आप को बलिदान किया हम सब दोषियों और पापियों के लिए। उसे कोड़े लगाए गए, मारा गया और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया मरने के लिए, ताकि न्याय हो सके और पापियों को मुक्ति मिले। फिर यीशु मृतकों में से उठकर उन्होंने मौत को हराया। आप अनंत जीवन अर्जित नहीं कर सकते हैं। ये यीशु का तोहफा है हर एक के लिए जो खुद को नम्र करके यीशु के पास आते हैं। वो आपको माफ कर देंगे और आपके पापों को धो देंगे।
आपको एक नया दिल देंगे नई इच्छाओं के साथ। बाइबल कहती है कि यदि कोई मनुष्य मसीह में है वह एक नई सृष्टि है। तो खुद के लिए जीना बंद करें, अपने पापों से मुड़ जाइए और यीशु के पास आए। फिर अपना बाइबल पढ़िए और उसका पालन कीजिए। एक अच्छा चर्च को ढूंढिए जो आपको बढ़ने में सहायता करे। फिर पूरे हृदय से अन्य लोगों को ये अच्छी खबर बताइए।